So this is like a jacket, just completely different. हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाय, इट्स अनदर मॉर्निंग एंड अभी वक्त आ गया है होटल चेकआउट करने का। चेकआउट कहाँ से कर रहे हैं? पुनाका से। और कैसे पता चलेगा आप लोगों को? जिन लोग मेरे ब्लॉग नहीं देखे होंगे पुनाका के, जल्दी जल्दी मेरा पहला ब्लॉग देख लीजिए पुनाका का। ओके, तो चेकआउट से पहले एक बार बाहर का व्यू और एक बार मैं रिवाइज कर रही हूँ। ग्रीन कलर की पेड़ी के फील्ड और साथ में ब्लू स्काई, व्हाइट क्लाउड का कॉम्बिनेशन, साथ में पहाड़, और क्या चाहिए। चाहे वो थिम्पू हो या पुनाका, हर जगह एक भी गाड़ी की आवाज़ नहीं है। इतना साइलेंट, इतना पीसफुल, सच में हैप्पीनेस की जीडीपी देखने का लायक है। So आज day 3 है and now we are on the way to Paro from पुनाखा। तो कल रात को हम पुनाखा आए थे एंड एक दिन के लिए रुके हुए थे हम यहाँ। ऑलरेडी आई डिस्कस दिस अबाउट यू कि क्यों हम यहाँ वेट हुए थे। तो आज हम जो पारो रिटर्न कर रहे हैं, हम थिम्पू होके पारो रिटर्न करेंगे। एक्चुअली यहाँ बहुत सारे टूरिस्ट ऐसा करते हैं कि वो सबसे पहले थिम्पू का साइट सीइंग करते हैं, उसके बाद पुनाखा साइट सीइंग करके फिर से थिम्पू रिटर्न करते हैं। बिकॉज थिम्पू से पारो एक्चुअली इट विल टेक ओनली 40 किलोमीटर्स, लेकिन हम ऑलरेडी 70 किलोमीटर्स पीछे है। तो टुडे वी हैव टू ट्रेवल 70 प्लस 40 110 110 किलोमीटर्स टुडे वी हैव टू ट्रेवल। तो आप लोग चाहे तो थिम्पू पुनाखा से थिम्पू रिटर्न करके भी ट्रेवल कर सकते हैं। अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग यू प्लीज़ बी अ पार्ट ऑफ माई जर्नी। आप लोग साथ रहे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। प्लीज़ बी अ पार्ट ऑफ माई जर्नी। तो चेकआउट से पहले हम ब्रेकफास्ट करने गए। यहाँ ब्रेकफास्ट का जो स्पेस है काफ़ी बड़ा है, जो एंड बुफे सिस्टम है ऑब्वियसली। बहुत मेंबर्स है, एक एक बैच में आई थिंक इट कैन कवर मोर देन 200 पीपल। तो मैंने सिंपल सा ब्रेकफास्ट किया है, ज़्यादा कुछ नहीं खाई। एंड ये होटल का मॉर्निंग व्यू, रात को ही हम आए थे ना, तो चारों तरफ उतना घूमने का वक्त भी नहीं हुआ। एनीवे, हमारी गाड़ी आ गई और हम गाड़ी पे बैठ गए। गाइड पे ऐसे बात कर रहे हैं। Oh, today we'll directly move to Paro. Chichula On Pass. Yeah. crossing the Dochula Pass. Yes. Ah. One more pass. Lelecha. Chelila. Chelila. Chelila is not between Okay. Paro and Punakha. Today we It's out of Paro district. Oh. Today, firstly, we'll go by the riverside in Paro okay to enjoy river the river views. And after that, we'll take you to the airport viewpoint. So, airport viewpoint. yeah, Okay. so that you can enjoy the airport viewpoint, the international airport of Bhutan. Okay. So Only after, one airport. No? yeah, the international airport right now is only the Paro International Airport. So तो मैंने पहले ही बताया ना, पुनाका से हम पाड़ा गए तो हमें थिम्पू होके ही जाना है। तो अभी हम धीरे धीरे थिम्पू के तरफ आगे बढ़ रहे हैं एंड थिम्पू क्रॉस करके हमें जाना है पाड़ो। और जाते हुए ना हम जो दोचुला पास देखा है, दोचुला पास फिर से इसमें भी आएगा। और बीच बीच में ना आप लोगों को मेरी ये चुड़ैल जैसी हंसी की आवाज़ भी सुनाई देगी, तो जस्ट कीप योर पेशेंस। क्या करे, मेरी हंसी की आवाज़ ही ऐसी है। मोर देन 100 किलोमीटर की जर्नी में चारों तरफ जितना ही देखो बस ग्रीनरी ग्रीनरी से, और उतना ही नीट एंड क्लीन है। इतनी पीसफुल लोकेशन है ना, सच बोलो तो आना चाहिए यहाँ। किसी को अगर केओस से थोड़ा दूर हटने का है ना, मैं कहूँगी कि प्लीज़ आ जाओ भूटान में। यहाँ अगर एक भी गाड़ी की हॉर्न की आवाज़ सुनाई दी ना, तो मान लीजिएगा ये मेरे डबिंग के टाइम में आया हुआ हॉर्न है, भूटान के रास्ते का तो नहीं। तो अभी हम आ गए एक व्यू पॉइंट पे। एक्चुअली व्यू पॉइंट हमारा मतलब नहीं था विज़िट करने का, यहाँ हम थोड़ा चाय कॉफ़ी पियेंगे एंड रेस्ट भी चाहिए। बिकॉज़ लंबी जर्नी में बीच बीच में थोड़ा गैप भी होना चाहिए, और यहाँ गैप के लिए, ब्रेक के लिए भी जहाँ रुक जाओ वहाँ भी खूबसूरती नज़र आती है। कहीं पे ना कुछ छूटता नहीं है, सच बोलूँ तो। किसी ने पहचाना है क्या ये लोकेशन? ये देखिए दूर का जो स्टैचू छोटा सा। हाँ, हम एक्चुअली अभी थिम्पू में जिस पॉइंट में आ गए वो जस्ट बुद्धिस्ट दर्डेमना जो था ना, जस्ट उसके बैक साइड में है। यहाँ से भी बुद्ध का स्टैचू दिखता है और लोकेशन तो काफ़ी पीसफुल है।
मैं जहाँ जाऊँ मैं साथ साथ एक चीज़ कैरी करती हूँ, दैट इज़ ऑरेंज टी। हाँ, ऑरेंज टी मैं पीती हूँ। इसका कुछ रीज़न है मैं क्यों ऑरेंज टी पीती हूँ। एंड मेरे से भी बहुत लोगों ने पूछा, मैंने बता भी दिया कहाँ मिलता है, आप लोग पी लीजिए जिनको चाहिए। सो आफ्टर दैट अभी हमारा डेस्टिनेशन है डायरेक्ट पाड़ो, हम बीच में कहीं नहीं रुकेंगे, सीधा पाड़ो। एंड सबसे पहले पाड़ो रिवर का थोड़ा साइट सीन कर लेंगे। पाड़ो रिवर के बारे में तो आप सब लोग जानते ही होंगे। इसका व्यू बहुत ही पॉपुलर है, चारों तरफ ना बहुत फ्लैग देखने को मिलता है। इस फ्लैग का अलग अलग मीनिंग है। ये पाड़ो रिवर की एंट्री है, उधर भी ऐसा ही फ्लैग लगाया हुआ है। यू कांट इमेजिन, एक तरफ मेन रोड है एंड जस्ट इसके बाजू में ही एक रिवर। सीरियसली ऐसा व्यू है तो और क्या चाहिए, और क्या चाहिए। अगर ऐसा व्यू है तो इतनी पीसफुल है, इतना शांत है, कितने भी टूरिस्ट हो जस्ट पिन ड्रॉप साइलेंट यू विल फील। आई कैन एश्योर यू, प्लीज कम हियर। अभी मैं जहाँ पे हूँ जस्ट सी बिहाइंड दिस इज पारो रिवर। सो अभी हम रिवर व्यू एंजॉय करेंगे। चलो। पाड़ो वैली के अंदर पाड़ो रिवर का जो फ्लो का रूट है, इसका एक तरफ आपको बहुत सारे मोनास्टरी भी देखने को मिलेगा एंड दूसरे साइड में प्रॉपर टाउन, और बीच में ये पाड़ो रिवर। तो टाउन के साइड में ऐसा रिवर व्यू इज रियली वंडरफुल। और इसका पानी का उतना भी ज़्यादा फ्लो भी नहीं है सामने से, मुझे जहाँ तक समझ में आया ऐसा कुछ रिस्की भी मुझे नहीं लगी। मैं जहाँ ऐसा पीसफुल लोकेशन देखती हूँ, थोड़ी देर के लिए मैं शांत होकर बैठती हूँ और एक गहरी सांस लेती हूँ मैं। बहुत अच्छा लगता है। जो मेरे जैसे पीसफुल लोकेशन पसंद करते हैं उन लोगों के लिए ये आइडियल है। और यहाँ थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए भी स्पेस है, या यू कैन अवेल इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। तो हो गई हमारी पाड़ो साइट सीन एंड अभी हम टाउन की तरफ चलते हैं। चलो मेरे साथ। यहाँ चारों तरफ चलते फिरते फ्लैग, स्तूपा, वाइट कलर का फ्लैग, ये जो है 108 टोटल फ्लैग है यहाँ। मतलब किसी फैमिली में अगर किसी की डेथ हुई है ना, ये उन लोगों को डेडिकेट किया जाता है। अलग अलग मीनिंग होता है बहुत सारे, जो इतना कुछ। ये देखिए एक स्तूपा है। और यहाँ से दूर का पहाड़ का व्यू सच में कैमरा में नहीं आ रहा है, वो बताना भी डिफ़िकल्ट है सीरियसली। और ऐसे ही चलते फिरते कब बारिश आ गई हमें समझ में नहीं आया, और बारिश के आगे क्या वेट कर रहा था हमारे लिए वो भी सीरियसली जस्ट सी। ये पारो रिवर का व्यू है। हम जो मतलब कंटिन्यू चल रहे हैं ना, पारो रिवर अभी तक ख़त्म नहीं हुई है। अचानक से मैंने बोला रुक जाओ रुक जाओ, अरे कुछ तो खूबसूरती वेट कर रहा है हमारे लिए। और सी द व्यू आफ्टर द रेन, द रोड तो ऐसे ही क्लीन है, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि मैं किसी मतलब यूरोप की कंट्री में हूँ। इतना सुंदर व्यू है। मतलब बारिश भी हो रही थी, मेरे पास अम्ब्रेला नहीं था, मैं इमीडिएटली गाड़ी से बाहर निकल गई और ऐसे ही चारों तरफ घूमने लग गई। ये है पारो सिटी। पारो का यही स्पेशलिटी है। पारो का जो रास्ता है ना, उसमें आप कितना भी वॉक करो आपको बोर फील नहीं होगा। एंड चारों तरफ देखिए ये फ्लावर्स, इसमें कुछ तो है जो समझ में आया कि रोडोडेंड्रन, लेकिन बारिश ना कंटिन्यू है और बारिश की वजह से हमें एयरपोर्ट व्यू छूट गया था। इतना ज़्यादा बारिश आने लगे ना, ड्राइवर भैया ने बोला ठीक है कल देखेंगे। और पाड़ो मतलब चीप रेट पे शॉपिंग। चारों तरफ देखिए कितना सारा मार्केट है, मतलब आप कितना भी चाहे तो शॉपिंग कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है पाड़ो में जीपे भी अलाउड है। या जीपे से आप कितने भी एकदम मन भर के शॉपिंग करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी हो गया है ऑलमोस्ट
2 PM हमारा लंच का भी टाइम हो गया था। तो हमने सोचा इतनी बारिश हो रही है तो एक काम करते हैं, कहीं पे बैठ के हम लंच कर लेते हैं, एयरपोर्ट हम कल देखेंगे। ये एक होटल के बारे में हमने बहुत सुने हैं। हाँ, तो बिकॉज ऑफ द हेवी रेनफॉल हम एयरपोर्ट जा नहीं पाए, तो ये होटल में हम रुके। होटल नाम बाद में बता रही हूँ, पहले इसका एम्बियंस दिखा देती हूँ। काफ़ी नीट एंड क्लीन है अंदर से, जो मैं पहला प्रायोरिटी में रखती हूँ। एंड डेकोरेशन भी बहुत अच्छा है और फूड की क्वालिटी भी उतना ही अच्छा है। सीरियसली सीरियसली इसमें इंडियन फूड भी अवेलेबल है, भूटानीज लोकल फूड भी अवेलेबल है। आपको जैसा मन करे आप ऑर्डर कर दीजिए। तो हमारा लंच कंप्लीट हो गया है। होटल का नाम भी आपने देख लिया होगा, पाड़ो आए तो ज़रूर इसे विजिट कीजिएगा, क्वालिटी एक नंबर। मेरी एक्साइटमेंट का यही रीज़न है कि पाड़ो रिवर के साइड में मैंने देखा बहुत कोई ना लोकल ड्रेस में फ़ोटोशूट कर रहे हैं। तो ड्राइवर भाई ने बोला हाँ, यहाँ एक ऐसा शॉप है जहाँ लोकल ड्रेस पहन के आप यहाँ के ट्रेडिशनल ड्रेस, सॉरी पर नॉट लोकल एक्चुअली, ट्रेडिशनल ड्रेस पहन के आप कोई भी कितना भी फ़ोटोशूट कर सकते हैं। देखिए वही जेब्रा क्रॉसिंग, आप जैसे ही क्रॉस हो रहे हैं ऑटोमेटिकली गाड़ी रोक रहे हैं आपको देख के। तो हम अंदर आ गए। यहाँ ड्रेस रेंट पे मिलता है एंड जेंट्स के लिए जेंट्स स्टफ़ है एंड लेडीज़ के लिए लेडीज़ स्टफ़ है। प्रॉपरली आपको हेल्प करेंगे उन लोग कि ये ड्रेस पहनने में कितने सेफ्टी पिन लगाना है, दे विल हेल्प यू। तो मैंने भी फटाफट चॉइस कर लिया। मुझे मेरे फैमिली मेम्बर्स ने बोला कि ये कलर चॉइस करो, तुम्हें ये ड्रेस अच्छा लगेगा, तो मैंने भी ये कलर चॉइस कर लिया। एंड पहनने के बाद वाह, मुझे मतलब सीरियसली आई एम मेंटली ऑल्सो सेटिस्फाइड। ये ड्रेस तो मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड हम बाहर आ गए। मैंने सोचा इधर ही फ़ोटोशूट करूँ। देखिए वो पाड़ो फोर्ट है, पाड़ो रिवर एंड ऑपोजिट में है पाड़ो फोर्ट। मेरी आंखें तो ऐसे ही छोटी छोटी है, मैं लग रही हूँ क्या थोड़ी सी भूटानीज टाइप की? नहीं, भूटानीज लड़कियाँ तो बहुत खूबसूरत होती है। ये है पारो रिवर एंड जस्ट बिहाइंड मी दिस इज पारो फोर्ट। तो भूटान का ट्रेडिशनल ड्रेस में जो फीमेल का ड्रेस है दिस इज कॉल्ड कीरा, मतलब जो अभी मैं पहनी हुई हूँ दिस इज कीरा। Just two parts. So this is like a jacket, and the lower part is it's like a skirt. You have to tie this with a belt. And this is their traditional dress. और मेन के लिए जो है दिस इज घो, GHO। तो हो गई हमारी फोटोशूट। अभी हम आगे बढ़े तो देखते हैं, चलते चलते इधर एक टेम्पल है छोटा सा। और भूटान में नॉट ओनली इन पाड़ो, थिम्पू हो, पुनाका हो, हर जगह ना जो जिस तरह का कंस्ट्रक्शन है सब में एक वुडन वर्क आपको नज़र में आएगा। एक प्रॉपर थीम में सब कुछ बनाया हुआ है। एंड इधर ना पहाड़ों में दोनों तरफ ही मार्केट दिख रहा है एंड बहुत सारे शो पीस। तो बाहर से मुझे तो अभी खरीदने का मन कर रहा है। देखिए मैं शॉपोहोलिक तो नहीं हूँ, लेकिन मैं कहीं अगर घूमने जाऊँ ना वहाँ से कुछ टिपिकल ऐसा स्पेशल चीज़ें मतलब खरीदना चाहती हूँ जो सिर्फ जैसे भूटान के ये सामान सिर्फ भूटान में ही मिलेगा, बाहर इंडिया में डिफ़िकल्ट है। इंडिया में तो सब कुछ मिलता है, लेकिन कुछ चीज़ें भूटान का जो स्पेशल होता है वही मैं कैरी करना चाहती हूँ। ओके, तो अभी हम आगे नेशनल म्यूज़ियम ऑफ भूटान। यहाँ भी सिंपल सा टिकट खरीदना है। बारिश के बाद तो नेचर जैसे और ही ज़्यादा क्लीन एंड पीसफुल हो गया है। तो ये म्यूज़ियम में गाइड भैया गए टिकट खरीदने एंड उसके बाद हम अंदर आने वाले हैं। अंदर आते ही यहाँ जो सबसे पहले आप नोटिस करेंगे दैट इज़ द सीनिक ब्यूटी। दोनों तरफ ट्रीज, ग्रीनरीज एंड इतना अच्छी तरह से सब फ्लावर्स को वेराइटीज़, डिफरेंट स्पीसीज ऑफ फ्लावर्स। तो मैंने ट्राई किया था थोड़ा टच करके देखने का। आगे तो और भी अच्छे कुछ तो वेट कर रहे हैं आप लोगों के लिए, मैं नहीं बताऊंगी, आप लोग देखते रहिए, पता चल जाएगा। इस म्यूज़ियम में बेसिकली बुद्धिस्ट हेरिटेज, बिलीफ, हिस्ट्री, भूटानीज कल्चर, सब कुछ का एक इन ब्रीफ डिटेल आपको मिल जाएगा। और यहाँ कुछ जगह पे फ़ोटोग्राफी अलाउड है, कुछ जगह पे अलाउड नहीं है। तो मैं
कवर करने की ट्राई करूँगी, जहाँ जहाँ अलाउड है एटलीस्ट वहाँ का मैक्सिमम व्यू शो करने के लिए। ये भूटान का पहला म्यूज़ियम है जो 1968 में स्थापित किया गया था एंड इसका कल्चरल हेरिटेज, रिलीजियस आर्ट एंड क्राफ्ट्स, भूटान का सिविलाइजेशन कैसे धीरे धीरे आगे गया है, ओके आगे बाद में बताती हूँ। देखिए ये क्या है, ये पाड़ो का फुल एक टॉप व्यू है, या यू विल गेट ए फुल व्यू ऑफ पाड़ो, एटलीस्ट 80% व्यू ऑफ पाड़ो फ्रॉम द टॉप। पाड़ो सिटी को टॉप से कैसा दिखता है, सी यही इसके बारे में मैं बात कर रही थी। आगे कुछ तो वेट कर रहे थे, कहा था ना, सी। आज हमारा जो प्लानिंग था शुरू में एयरपोर्ट व्यू देखने का, लेकिन वो तो हो नहीं पाए, लेकिन यहाँ से लकीली स्ट्रेट एकदम एयरपोर्ट व्यू देखने को मिल गया, क्योंकि ये इतना टॉप पे है ना, यहाँ से आपको एयरपोर्ट व्यू मिल जाएगा। आगे और भी बहुत कुछ वेट कर रहा है, और ये दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट खतरनाक एयरपोर्ट है। तो हम आगे अंदर, यहाँ से भी, अरे कहाँ कहीं से, मतलब किसको छोड़ू क्या छोड़ू भाई, सब कुछ इतना सुंदर है। मैं दोबारा वापस आ गई एयरपोर्ट व्यू देखने के लिए अंदर गई, दोबारा रिटर्न आ गई। यहाँ से टॉप से एक बार पूरा व्यू फिर से ले लिया एंड अभी जा रही हूँ फाइनली अंदर। This is god of wealth. This is god of गॉड ऑफ वेल्थ। The first water symbolizes washing their body. Second thing, drinking. Third thing, they will be again washing their hands. And fourth thing, in the olden days they used incense. Incense. So they can smell. The sixth one they used as a fruit. So sixth one they used to go outside like that to plug the food. And the last one to take rest as a drinking of water. The Shakya school. Shakya. Shakya. Bhutan, we used to follow the Kaju. This school is Kaju school. So we used to follow this mostly here in the western part of Bhutan. So we can see the main master. मैंने तो पहले ही बोला, भूटान का आर्ट एंड कल्चर, रिलीजियस बिलीफ, बुद्धिस्ट बिलीफ सब बहुत ही रिच है। यहाँ आने से पहले ना और यहाँ से जाने के बाद अच्छे से स्टडी ना करें तो आपको समझ में नहीं आएगा। Up there, so the numbers, names are written down there. For example. आगे ये सब ममीफिकेशन है, जहाँ तक मेरी समझने में आए कि ये कुछ सब कुछ मतलब प्रॉपरली एकदम मम्मी बना के रखा हुआ है। और भी बहुत सारा चीज़ था जिसमें मतलब फ़ोटोग्राफी भी अलाउड नहीं था, तो मैं क्लिक कर नहीं पाई। तो अभी मैं बाहर से ना थोड़ा एयरपोर्ट व्यू देख रही हूँ। ये फ़्लाइट एक्चुअल में टेक ऑफ करने वाला है
यहाँ का मतलब अच्छा लगता है, मतलब एक ही वन वे है, मतलब ये वन वे ही है। आते ही फ्लाइट यू टर्न मारता है और उसके बाद स्पीड लेके ये टेक ऑफ करेगा। तो हमें प्रॉपर टेक ऑफ का व्यू आई थिंक यहाँ से नहीं आया है, हाँ नहीं आएगा, बिकॉज़ ये आगे और लंबा चलने वाला है। तो बस इतना ही मैक्सिमम आया। ये वर्ल्ड का वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस रिस्की एयरपोर्ट है, जहाँ सिर्फ कुछ सर्टिफाइड पायलट ही है जहाँ यहाँ प्रॉपरली टेक ऑफ एंड लैंडिंग कर सकते हैं। या सीरियसली सीरियसली आपको देख के ही पता लग रहा है ना कि एक वैली के अंदर एक ऐसा एयरपोर्ट बनाना कितना डिफ़िकल्ट हो सकता है। मुझे तो देख के ही डर लग रहा था। देखिए तो हम लोग ट्रेन से आए हैं क्योंकि हम वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ से ट्रेन से हम आराम से आ सकते हैं। फ़्लाइट हमने अवेल नहीं किया, लेकिन मेरा ये देख के मैंने तो प्लान बना लिया, नेक्स्ट टाइम अगर मैं कभी भूटान आऊँ तो मैं फ़्लाइट का ही एक्सपीरियंस करूँगी। थोड़ा खतरे के साथ खेलने में भी मज़ा आता है। तो इसके बाद हम आगे एक शो का टिकट बुकिंग किए हैं, उसका भी टाइम आने वाला है 4 बजे भी, मतलब भूटान के लोकल टाइम तब 4 बजने वाला था। तो हम आगे वो शो देखने के लिए, ये बेसिकली भूटान का जितना ओवरऑल ट्रेडिशनल डांसेस है उसके लिए ही हम आए हैं। ये रहा यक डांस, मोस्ट अवेटेड डांस। ये तो एक आर्टिफिशियल यक है, लेकिन मैंने बोला रुक जा भाई, मेरे पास मत आना, क्योंकि ना एंटरटेनमेंट के लिए मतलब लोगों के पास जा रहा था घूम घूम के, लेकिन मुझे इसे देख के ही डर लग रहा था। ये सब काफ़ी लॉन्ग डांस था विथ म्यूज़िक, तो इसका मैंने डिटेल वीडियो अपलोड नहीं किया है, काफ़ी शॉर्ट पे ही ऐड कर दिया। मैं प्लानिंग है मेरा इसको डिटेल अपलोड करने की। तो अभी हम आ गए होटल में। ये पाड़ो का वही होटल है जहाँ पहले ही मतलब सब कुछ प्री बुकिंग है, वॉशरूम भी ठीक ही लगी एंड अंदर का भी व्यू ओके है सब। अभी विंडो के बाहर क्या वेट कर रहा है, ये दो साइड में ना दो एकदम बहुत ही बड़े साइज़ का विंडो है, और व्यू तो जितना ही बोलो कम है। सब एकदम मतलब क्या बोलूँ, एक तरफ तो सनसेट होने वाला है और दूसरी तरफ ये पहाड़ों में ये कॉमन है, ये आपको चारों तरफ ये पेडी फील्ड तो आपको दिखने को मिलेगा। तो मैं यहाँ के जल्दी जल्दी फ्रेश हो गई क्योंकि मुझे इवनिंग को थोड़ी देर के लिए बाहर निकलना है। यहाँ मुझे सबसे अच्छी चीज लगी कि जेब्रा क्रॉसिंग, यू डोंट हैव टू वेट योर गाड़ी टू स्टॉप द कार। आप अगर जेब्रा क्रॉसिंग में खड़े होंगे एंड रोड क्रॉस करो, गाड़ी ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगी आपको देख के। एंड गाइड को भी बार बार बोला, डोंट यूज द मिडल ऑफ द रोड, जस्ट क्रॉस टू द जेब्रा क्रॉसिंग, गाड़ी ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगी।
शॉपिंग बोले तो आप कहीं से भी यहाँ शॉपिंग कर सकते हैं बिकॉज देयर आर सो मेनी शॉप्स और सबका कलेक्शन बहुत अच्छा है एंड शोपीस एवरीथिंग फॉर गिफ्ट पर्पस यू कैन परचेज. फाइनली मैंने एक शॉप से कुछ चीजें परचेज की है and they are very very cooperative and helpful and I personally can suggest you if you come here एक बार वो शॉप विजिट कीजिएगा. प्राइस भी अफोर्डेबल है एंड क्वालिटी इज ऑल्सो वेरी गुड. तो अभी हम बाहर से घूम के अंदर आ गए होटल के अंदर. इस साइड का व्यू अभी तक मैंने देखा नहीं है. तो ओवरऑल रिव्यू अगर मैं बोलूँ तो दिस इज जस्ट लाइक अ वॉकिंग पैराडाइज. इतना अच्छा लगा, इतना पीसफुल लोकेशन है और जिन लोगों को मेरे जैसे थोड़ा शांत वेदर पसंद है, शांत लोकेशन पसंद है, दे कैन इजीली वॉक. आप अगर दोस्त लोगों के साथ भी है, अकेले भी है, जस्ट कान में हेडफोन लगा के निकल जाए बाहर. मैं तो ये सजेस्ट करूंगी. एंड दिस साइड का रूम थोड़ा इधर उधर सब सामान पड़ा हुआ है और इस साइड का भी व्यू एक बार देख लेती हूँ. जस्ट मुझे नॉर्मली लगी. मुनाखा का व्यू मुझे ज्यादा अच्छा लगा इधर से भी. ओके. और जो सबसे ज्यादा फनी थिंग आज हुई है, हम लोग तो कल मॉर्निंग जाने वाले थे टाइगर नेस्ट, लेकिन आज भी दोपहर तक बहुत ज्यादा बारिश हुई है. और यहाँ अगर ज्यादा बारिश हुई है ना तो गाइड ने हमें पहले ही बोल दिया कि कल भी अगर इस तरह का बारिश हुई या आज रात को कंटिन्यू बारिश हुई तो टूरिस्ट के लिए टाइगर नेस्ट जाना डिफिकल्ट हो जाएगा. मतलब अलाउ नहीं करते, कुछ सिस्टम है यहाँ. अभी तो मैं बस प्रे कर रही हूँ कि सब ठीक रहे, वेदर भी नॉर्मल रहे ताकि मैं टाइगर नेस्ट जा सकूं. मेरा यहाँ आने का जो रीजन था उसमें से एक है टाइगर नेस्ट ट्रैक करना. और मोनास्टरी के अंदर आई थिंक वीडियोग्राफी फोटोग्राफी अलाउड, आई एम नॉट श्योर बिकॉज अदर जो मोनास्टरी में मैं गई अंदर एक में भी वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है. इसके बारे में मुझे ज्यादा पता नहीं है. एंड इसका पर हेड एंट्री फी है 1000. अभी तक इतना ही, तो कल सुबह देखते हैं. एंड फैमिली मेंबर्स सब ने तो सरेंडर कर दिया है कि नोबडी विल गो. किसी को डर लग रहा है, किसी का टायर्डनेस फील हो रहा है, किसी का मसल पेन हो रहा है. मुझे जाना पड़ेगा अकेले. तो अगेन बी ए पार्ट ऑफ माय जर्नी. अभी आप लोग साथ रहिए मेरा. मैं कल अकेले ही जा रही हूँ वो ट्रैक में. होपफुली एवरीथिंग विल गो वेरी वेल. ओके, तो आज के लिए मैं यहीं पे साइनिंग ऑफ एंड मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में. प्लीज़ बी अ पार्ट ऑफ माई जर्नी एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज़.